एनर्जी, वाइब्रेशंस, ये जो दो चीज़ें हैं, एंड अलोंग विद दैट हमारी राशि, हाउ हाउ डज इट वर्क एंड व्हाई डू पीपल से कि इस इस वक्त इस राशि का वाइब्रेशन ऐसा है, एनर्जी ऐसा है, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, मैं आज कोशिश करूंगा कि आज हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको मैं ये बात बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, जी। क्योंकि अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं संतोष जी, राशियों को लेकर के, जोडिक साइंस को लेकर के, इंडियन मून साइंस को लेकर के, और ये राशियां हैं क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बार अगर हम इनको जान जाएंगे डीप के अंदर और गहराई से जान जाएंगे, तो शायद मेरे को लगता है उस एनर्जी को, भी हम समझ सकते हैं। देखिए, बहुत क्लियर है कि हमारे सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं जी, उनकी रेंज और उनकी स्पीड, जो उनका रोटेशनल टाइम है और जो उनका स्पीड है, ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह आपको मालूम ही है घूमते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, तो हर एक प्लैनेट के अंदर बहुत सारी, आप जानते हैं कि एलिमेंट्स हैं, गैसेस हैं और बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो हर एक प्लैनेट की जो रेज है वो जब जिस एंगल से और जिस डायरेक्शन से पड़ती है, उसका इम्पैक्ट पृथ्वी पे जड़ और चेतन सब पे पड़ता है। अब जैसे आप ये मानिए कि ईस्ट के अंदर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, हमने पूरा जो सौर मंडल है वो 360 डिग्री में, 360 डिग्री में डिवाइड किया 12 भागों में एट 12 पार्ट, और हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया, जैसे ईस्ट में इस डिग्री से इस डिग्री तक, ईस्ट टू नॉर्थ के अंदर 30 डिग्री के अंदर जो एक स्पेस है, उसको अगर हम स्केच करते हैं तो एक राशि बनेगी, मतलब एक आकृति बनेगी, है ना, वो ऐसे लगेगा जैसे एक बकरी खड़ी है, एक भेड़ खड़ी है, तो हमने उनका नाम कर दिया। और जब भी प्लैनेट घूमता हुआ उस पर्टिकुलर जोन में और उस साइन में आएगा, और उसकी जो जिस तरीके से जो उसकी रेंज आएगी डिग्री वाइज, जी, किसी की 120 डिग्री पे आ सकती है, 90 डिग्री पे आ सकती है, 30 डिग्री पे आ सकती है, अकॉर्डिंगली उस वक्त जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट के गुण स्वभाव, गुण धर्म जिसे हम बोलते हैं, है ना, हर एक प्लैनेट की गुण धर्म है। जैसे मंगल है, उस स्वभाव में उग्र है, ठीक है, तो जो मंगल प्रधान लोग हैं वो जन्मजात आवेश वाले होते हैं, गलत बातों को नहीं सुन सकते हैं, लीडरशिप उनकी क्वालिटी होती है ना, और भूमि और प्रॉपर्टी और मिलिट्री और माइंस और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। ऐसे ही गुरु वाले व्यक्ति हैं, वो ज्ञान देने वाले होते हैं, है ना? तो वो ये प्लैनेट्स पे उनके बिहेवियरल पैटर्न का बिल्कुल, हमारा जो लगन चार्ट है, हमारी जो कुंडली है, वो क्या है, जब भी कोई एक न्यू बेबी बोर्न होता है, पर्टिकुलर उस वक्त में आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, उस दिन, उसी क्षण की उसका स्क्रीनशॉट ही तो है, और उसी स्क्रीनशॉट को बनाने का काम जो है वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का है, क्योंकि दो पार्ट हैं, एक गणित एक फलित, है ना, तो वो जो काम है गणित वाला, इसमें आप पूरी की पूरी मैथमेटिक लगा कर कैलकुलेशन के साथ में पत्री बनाते हैं, उसके डिविजनल चार्ट बनाते हैं और फिर महादशाएं निकालते हैं। उसके बाद में पार्ट शुरू होता है कि वो जो चार्ट बना है, जो डिविजनल चार्ट्स हैं, जो महादशाएं, अंतरदशाएं हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन आपको रीड करने की कला, जिसे हम फलादेश बोलते हैं, फलित ज्योतिष, ठीक है, वो आपका एक दूसरा पार्ट है। तो उसी कुंडली के हिसाब से जो ग्रहों का वर्णन है, जो ग्रहों का स्वभाव है, जो ग्रहों की युति है, अब आपने देखा होगा बहुत सारे हॉरोस्कोप में एक साथ 5-5, 6-6 ग्रह भी बैठे होते हैं, 2-2 ग्रह भी बैठे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उनकी साइड्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे अभी इस साल के अंदर सौराष्ट्र योग बनने वाला है, काल सर्प दोष बनने वाला है, तो उनके दूरगामी परिणाम आते हैं। वो आपके व्यक्तित्व में, वो आपकी पर्सनल लाइफ में, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे उनका पूरा डीप इम्पैक्ट और इफेक्ट आता है।